मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंपोनेंट्स इन Vue.js। Vue.js हमें एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक एंगुलर एंड रिएक्ट। आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो और उन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप एक अपनी कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स क्रिएट किस तरह करते हैं, उन्हें लोकली या ग्लोबली इंपोर्ट किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ हमने देखनी है वो क्या है कि कंपोनेंट है क्या। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि कंपोनेंट है क्या। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है? कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल एंड सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ कोड दैट एनकैप्सुलेट्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी और अ यूजर इंटरफेस। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ कोड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, और उस कंपोनेंट को हम रीयूज भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये अगर हम ट्रेडिशनल वेबसाइट को ब्रेक डाउन करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है? हेडर, साइड नैव, मेन कंटेंट और फुटर। तो यहाँ पे हेडर क्या है? हमारे पास एक कंपोनेंट है। साइड नैव क्या है? एक कंपोनेंट। इसी तरह से मेन कंटेंट या फुटर है, तो ये हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। तो हेडर जो होगा, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी वो हेडर से ही रिलेटेड होगी। मीन्स के इसका स्क्रिप्ट का टैग, मीन्स के इसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक है, वो टेम्पलेट या स्टाइल्स, वो इसी कंपोनेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो पीस ऑफ कोड इसी हेडर से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर साइड नैव का है तो वो साइड नैव से रिलेटेड होगा। तो ये क्या है? सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ कोड है। अच्छा, रीयूजेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि रीयूजेबल क्या है? लेट्स सपोज आपने ये साइड नैव का कंपोनेंट क्रिएट किया और आप इसे रीयूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस साइड नैव को रीयूज कर सकते हो ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब इस साइड नैव के अंदर आपके पास सम लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप नेविगेशन करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस पे। तो ये क्या है? इसी साइड नैव को आप किसी और जगह यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या है? रीयूजेबल। अब व्यू के अंदर हमारे पास क्या होता है? व्यू के अंदर हमारे पास एक रूट कंपोनेंट होता है और वो रूट कंपोनेंट कौन सा होता है? ऐप डॉट व्यू, ठीक है। ऐप डॉट व्यू की जो फाइल होती है वो आपके पास क्या होती है? रूट कंपोनेंट होती है, ठीक है। उसी के अंडर आपके जितने भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं वो रेंडर हो रहे होते हैं, जैसे हेडर हो गया, साइड नैव, मेन कंटेंट या फोटो, या जो भी आपकी एप्लीकेशन या जो भी उसका आर्किटेक्चर हो, ठीक है, वो सब किसके अंडर आ रहे होते हैं? ऐप डॉट व्यू के अंदर, ठीक है। ऐप डॉट व्यू आपका क्या होता है? रूट कंपोनेंट होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक जो एप्लीकेशन होती है उसे क्रिएट करते हैं यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उनको रीयूज भी करते हैं और उनके थ्रू क्या करते हैं? एक कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि हम किस तरह कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है और आज प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो क्या है? कंपोनेंट्स इन Vue.js। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? न्यू फाइल, और उसके बाद क्या करूँगा? एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ काउंटर बटन के नाम से, ठीक है, और डॉट व्यू की एक्सटेंशन यूज करूंगा। और मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? टेम्पलेट, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? स्क्रिप्ट टैग लूंगा, ठीक है, और उसी तरह से सेटअप, ठीक है, क्योंकि मैं कंपोजिशन एपीआई यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ? मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, रेफ फ्रॉम व्यू, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर मैंने क्या किया? एक बटन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और बटन के अंदर जो मेरे पास टेक्स्ट होगा वो क्या होगा? काउंट, एंड देन मैं लिखूंगा टाइम्स, ठीक है। और ये काउंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, काउंट एंड देन रैप, और इनिशियल वैल्यू में से क्या असाइन कर देता हूँ? 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लिक का इवेंट चूज करता हूँ, ठीक है, और काउंट की जो वैल्यू है, काउंट है, उसे मैं क्या करूँगा? इंक्रीमेंट करूँगा। तो ये मैंने एक काउंटर बटन के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि इसमें हमारे पास एक बटन है। मींस कि ये कंपोनेंट क्या है? एक बटन है, ठीक है। और उस बटन को क्या होता है? जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो काउंट को क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। अब जिस वक्त आपने एक कंपोनेंट बना लिया तो आप उसे दो तरह से यूज कर सकते हो, या आप उसे लोकली इंपोर्ट करोगे या आप उसे ग्लोबली इंपोर्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोकली इंपोर्ट करके किस तरह कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो मैं ऐप डॉट व्यू की फाइल में आता हूँ और यहाँ पे आके इसे लोकली इंपोर्ट करता हूँ। तो लोकली इंपोर्ट करने किस तरह किया जाता है? मैं इंपोर्ट लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा काउंटर बटन, ठीक है, फ्रॉम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मेरा फोल्डर है और उसमें से मैंने क्या किया? जो एक कंपोनेंट क्रिएट किया था काउंटर बटन का, उसे मैंने क्या किया? इंपोर्ट किया।
तो अब मैं इसे यूज करूंगा अपनी टेम्पलेट के अंदर। तो app.view की फाइल जो मेरे पास है ये क्या है, एक रूट फाइल है, एक रूट कंपोनेंट है, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक और कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ काउंटर बटन के नाम से। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू इसे यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, काउंटर बटन यूज किया। अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, वो बटन रेंडर हो गया। अब ये बटन बेसिकली है क्या, हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। वो जो काउंटर बटन हमने क्रिएट किया था उसके थ्रू ये बटन हमारे पास रेंडर हो रहा है। मीन्स कि वो कंपोनेंट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये वर्किंग कर रहा है। 2 टाइम्स क्लिक्ड एंड अगेन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, ये 5 टाइम्स। तो ये क्या हो रहा है, ये वो कंपोनेंट मेरे पास जो मैंने बनाया था वो यूज हो रहा है। मैं इसे दोबारा रीयूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो एक बात हमने की थी वो क्या थी कि सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ कोड दैट इनकैप्सुलेट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अब इस काउंटर बटन के अंदर मेरे पास क्या है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी। क्या है वो स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, क्या है कि मैंने काउंटर वेरिएबल बनाया, सॉरी काउंट वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यूजिंग द क्लिक बटन। जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो काउंट के वेरिएबल को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है जो इस कंपोनेंट के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की। मीन्स के इसे मैं रीयूज किस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अगेन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसे रीयूज किया। मीन्स कि उसी कंपोनेंट को मैंने रीयूज किया, ठीक है। और अगेन ब्राउजर में अगर मैं जाऊं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला कंपोनेंट था वो 5 टाइम्स क्लिक किया। जो दूसरा कंपोनेंट मैंने दोबारा रीयूज किया है, अगेन वो इनिशियल स्टेट पे ही है, क्या है, 0 टाइम्स, ठीक है, 0 टाइम्स क्लिक। और मैं अगर उस पर क्लिक करूँ तो ये देखें उस पर अब अगेन क्लिक हो रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी दफा भी आप इसे इंपोर्ट करेंगे या जिस फाइल में भी इसे यूज करेंगे तो हर फाइल में ये कंपोनेंट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। कंपोनेंट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। ये नहीं होगा कि आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे काउंटर चेंज होना शुरू हो जाए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उनको फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर रीयूज करते हैं। तो ये तो था लोकली इंपोर्ट। मैंने आपको लोकल इंपोर्ट करके बताया कि कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट मैंने बनाया और उसे मैंने लोकली इंपोर्ट किया, ठीक है। और इसी कंपोनेंट को अगर मैं ग्लोबल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वो किस तरह कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, main.js की फाइल में इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो main.js की फाइल में मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे काउंटर बटन, यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट किया। और यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा और कंपोनेंट, ठीक है, और मैं उसे पास कर दूंगा। यहाँ पे पहला जो मेरे पास यहाँ पे होगा पैरामीटर होगा वो क्या होगा, नाम, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, काउंटर बटन, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं उसको यूज करूंगा और मैं यहाँ पे वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ कहीं भी मैं इसे यूज करना चाहता हूँ मैं इसे इजीली यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसे क्या किया है, यूजिंग द कंपोनेंट फंक्शन मैंने इसे ग्लोबली इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब मेरी पूरी एप्लीकेशन, थ्रू आउट एप्लीकेशन, ये हर जगह पे अवेलेबल होगा, ठीक है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कमिट भी कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था उसे मैंने क्या किया, कमिट आउट कर दिया, ठीक है। और अगेन अगर अब वेब ब्राउजर में जाऊं और आपको बताऊं तो ये देखें यहाँ पे स्टिल मेरे पास क्या आ रहा है, वो बटन, सॉरी वो कंपोनेंट्स जो हैं वो रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। जो मैंने काउंटर बटन काउंटर के नाम से जो मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे वो रेंडर हो रहे हैं। इनकेस अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये उसी तरह फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने इसे ग्लोबली इंपोर्ट किया है, ठीक है, यूजिंग द main.js फाइल। main.js फाइल में मैंने उसे ग्लोबली इंपोर्ट किया है। तो ये था कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स को डेटा किस तरह पास करते हैं, ठीक है, या कंपोनेंट्स के थ्रू जो पेरेंट को डेटा होता है वो किस तरह पास किया जाता है, या इवेंट्स, बस आसान अल्फाज में बताऊं तो इवेंट्स या प्रॉप्स हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन केस अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।